जाओ, जितना ताम झाम करके आना है, जितना हेलीकॉप्टर घुमाना है, जितना काफिला घुमाना है, जितना पैसा बांटना है, जितना दारू मुर्गा करना है, आओ, बुला रहा हूँ लोग। घाटशिला में, और जिस तरह से अभी घाटशिला में उपचुनाव है उसी को लेकर जो जेल कैंप पार्टी के जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो जोरों शोरों से यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ। जोहार भैया। आपके सभी दर्शकों को जोहार। क्या कहिएगा, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, आज आने के बाद जब हम लोग गांव-गांव प्रचार अभियान किए, जी जी, रात तक हम लोग फिर भी गांव में आदमी इंतजार कर रहे थे। अंततः हम लोग कुछ प्रोग्राम को भी स्थगित करके आना पड़ा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपार जन समर्थन है। सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जेल कैंप वाले आ रहे हैं, कुर्सी सजा के रख रहे हैं, पूरा गांव में उत्साहित है, लोग हुजूम निकल रहे हैं, महिलाएं खूब निकल रहे हैं, बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, घंटों बता रहे तो सुन रहे हैं। और उसके बाद सुनने के बाद लोगों के चेहरा में एक नई उम्मीद जग रही है, एक नया विश्वास पैदा हो रहा है कि अब कुछ होगा, कुछ भला हो सकता है, एक नई आशा की किरण जग रही है। ये जनता के बीच देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक बात ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी जो नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजघराने से हैं और कहीं ना कहीं वो लोग का जो भी पारिवारिक है वो शुरू से चलते आ रहा है, जो कि उन्हीं के घर से नेता बनते आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग किस तरह से तैयारी कीजिएगा कि आप लोग का जो ये सीट है निकलेगा? देखिए, सिंपल सा बात है, लोकतंत्र में जनता जिसको वोट दे करके जिताएगी वो होगा। और इस पर पहले की जैसा राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। चाहे वो शासन किसनो करे, चाहे शोषण करे या अन्याय करे या जुर्म करे, ये आम आदमी के हाथ में ये शक्ति ताकत नहीं थी कि उसको बदल सके। लेकिन लोकतंत्र में जो वादा करके कोई आए और उसको वो कुर्सी सौंपे, चूँकि यह भाजपा कांग्रेस को ये सीट दे चुका है, पहले देख चुका है, और वादा किया था वो वादा के अनुरूप कोई भी काम नहीं किया है। आज इस क्षेत्र में पढ़ाई कमाई, दवाई पढ़ाई कमाई, ये तीन चीज़ का भारी अभाव है। तो अगर हम दवाई की बात करें यानी हॉस्पिटल की हम बात करें तो HCL का हॉस्पिटल बंद है, मुसाबनी माइंस का हॉस्पिटल बंद है, कई पंचायतों पर हॉस्पिटल बंद है, प्रखंड स्तरीय अनुमंडलीय स्तरीय हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, वहाँ बस धूल फांक रहा है आदमी। छोटे मोटे इलाज के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं है। अगर हम कमाई की बात करें तो कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई स्वरोजगार के साधन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, परीक्षा नहीं है। और साथ ही साथ जो एक खनन जो माइंस था वो बंद पड़ा हुआ है, जो HCL है उसमें बाहर के लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं। यानी है कमाई का भी कोई साधन नहीं है, दवाई का भी साधन नहीं है। पढ़ाई की स्थिति हम लोग स्कूल में जा कर के देखें तो शिक्षा मिल ही नहीं रहा है, कहीं शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। अगर हम ब्लॉक की हम बात करें तो ब्लॉक में बिना चढ़ावा दिए, बिना दलाल पकड़े, बिना बिचौलिया के सहारे आपका कोई एक साधारण सा जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, आपका आवास कुआं तालाब पास नहीं हो रहा है, तो लोग यहाँ त्रस्त हैं, परेशान हैं, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। अभी मुस्लिम बस्ती हम गए थे, आदिवासी बस्ती हम गए थे, वो लोग साफ कर रहे हैं कि समय बदल गया। जो पहले लगता था कि मेरा वोट बैंक मुस्लिम है, मेरा वोट बैंक आदिवासी है, मेरा वोट बैंक महिला है, मेरा वोट बैंक जो है कि सामान्य वर्ग है, मेरा वोट बैंक पिछड़ा है, तो मेरा वोट बैंक अति पिछड़ा है, वो ज़माना बदल गया। सब आदमी को चिंता है, आधा आबादी महिला को चिंता है। जब खाना बनाती है कि कितना मुश्किल से खाना बन रहा है, कि सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी मसाला नहीं है, घर में विद्रोह हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, घर परिवार में, क्योंकि महंगाई में सब खाना बनाने का सामान नहीं जुट रही है। आधा आबादी 1,30,000 महिला वोटर, इसका चिंता है। इसीलिए जातिवाद और धर्मवाद और क्षेत्रवाद और लव लालच पे वोटिंग नहीं करेगी यहाँ के आधा आबादी महिला। जो
40 साल से इधर जो नौजवान है वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्टअप नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, यहाँ कोई स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं है, कितना मुश्किल से बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, कोई रोजगार युक्त शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। वो इस चीज़ को देख रहे हैं, इस पर चिंता करके वोट करेंगे इस बार। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कानून व्यवस्था को देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी कानून के स्थिति से यहाँ शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है। जी जी। तो कुल मिलाकर के जेल कैम्प को भारी समर्थन है। जो 50 साल तक के यहाँ किसी भी जाति धर्म के लोग हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि चिंता कर रहे हैं कि ब्लॉक की स्थिति कैसे सुधरेगा, वो चिंता कर रहे हैं कि अस्पताल कैसे सुधरेगा, वो चिंता कर रहे हैं कि थाना का स्थिति कैसे बेहतर होगा, वो चिंता कर रहे हैं कि स्कूल कैसे सुधरेगा, वो चिंता कर रहे हैं कि यहाँ महंगाई कैसे घटेगा। एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह से देखा जाए प्रत्याशी है जिनसे आप लोगों का टकराव होने वाला है, वो दल बल आर्थिक स्थिति मतलब उन लोग का हर एक चीज़ मजबूत है, और आप लोग कैसे कीजिएगा जिस तरह से आप लोग का स्थिति है, आप लोग शुरू से चंदा लेके चुनाव लड़ रहे हैं, हर एक चीज़ किए हैं जो चंदा जमा करके करते हैं, तो इस बार क्या फंडा अपनाएं? देखिए, अगर आज से 10, 15 या 20 साल पहले जाएंगे और चुनावी को देखेंगे तो इस प्रकार का ताम झाम करोड़ों करोड़ रुपया, हेलीकॉप्टर, तो बड़ी बड़ी गाड़ी की काफिला की कोई आवश्यकता नहीं थी। जी। और उस समय इसीलिए अच्छे लोग चुन करके आते थे, जनता के बीच में रहते थे। 5 साल उन लोग का सीधा संवाद होता था। लेकिन जब से ये ताम झाम वोट और करोड़ों करोड़ का जरूरत कब है चुनाव में? लोकतंत्र में अगर सीधा साधा ईमानदारी पूर्वक चुनाव लड़ा जाए तो वो जितना आवश्यकता है उतना हम लोग को जनता से सहयोग मिल रहा है, उससे ज़्यादा पैसा की आवश्यकता हो रहा है। मतलब कि हम एक झूठ बात को प्रचार करना है, एक झूठ बात को दिग्भ्रमित करना है, उस पर ज़्यादा पैसा की आवश्यकता होती है। जी। अगर आप सिंपली कोई अच्छा काम करने के लिए वहाँ पे कोई ज़्यादा पैसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अच्छा चीज़ को दबाना है, एक झूठ चीज़ को प्रसार करना है, प्रचार करना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना, तब वहाँ करोड़ों करोड़ की आवश्यकता है। ये तो वही शिकारी वाला बात हो गया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। तो यहाँ लोग हैं, यहाँ कबूतर नहीं है कि अब शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और यहाँ फंसाएगा। यहाँ इंसान है, लोग हैं, उसको सोचने की शक्ति है। वो बच्चियों को शिक्षा का बारे सोच रहे हैं, माँ बाप की दवाई के बारे सोच रहे हैं, घर के राशन पानी के बारे सोच रहे हैं, वो ब्लॉक अस्पताल के बारे सोच रहे हैं, वो रोजगार स्वरोजगार स्टार्टअप के बारे सोच रहे हैं, वो कोई वैकेंसी आ रहा है तो वो संचार के बारे सोच रहे हैं। आज जितने स्कूल हैं देख लीजिए, कहीं भी रोजगार युक्त शिक्षा नहीं है। कोई कॉलेज है तो आप प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, स्मार्ट कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, उसका चिंता। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं हाँ जाओ, जितना ताम झाम करके आना है, जितना हेलीकॉप्टर घुमाना है, जितना काफिला घुमाना है, जितना पैसा बांटना है, जितना दारू मुर्गा करना है, आओ। बुला रहा है उन लोग को कि शिकारी आओ, जाल बिछाओ, दाना डालो। 11 नवंबर को तेरा दाना को खाएंगे लेकिन तेरा जाल में नहीं फंसेंगे इस बार। ये सबके कान में चल रहा है प्रीति, सब बोल रहा है इस बार चुपचाप कैंची छाप, सब कोई कान कान में बोल रहा है, कान फुसकी चल रहा है। हमारा स्टार प्रचारक 2,55,000 मतदाता है। जी जी। जो यहाँ 300 बूथ में तैनात है, जो 56 पंचायत में तैनात है, जो 4 प्रखंड में एकदम हमेशा दिन रात रेडी है सब। जी। एक चीज़ ये भी बताइएगा, जिस तरह से यहाँ घाटशिला विधानसभा है, यहाँ पे खनिज संपदा का ढेर है, जो कि यहाँ के लोग, आप जिस तरह से स्थिति बता रहे हैं, यहाँ के लोग काफ़ी क्या बोल सकते हैं, वंचित हैं इन सब चीज़ों से। तो क्या लगता है कि आप लोग जो आशा और उम्मीद के साथ लोगों को अपना वोट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोग आप लोगों की जो बातें हैं उन पे विश्वास करके आप लोगों को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये उनको करना ही चाहिए। वो अपने लिए करेंगे, वो हमारे लिए नहीं करेंगे। जी जी। वो अपने भविष्य के लिए करेंगे, क्योंकि घाटशिला विधानसभा यहाँ क्षेत्र यहाँ के लोगों का है। यहाँ के लोगों को सोचना है कि आज झारखंड प्रदेश में 80 प्रकार के खनिज हैं, सिर्फ घाटशिला क्षेत्र में 8 प्रकार के खनिज हैं, वही महंगे से महंगे खनिज हैं। लेकिन आज यहाँ की स्थिति